आज रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का दूसरा दिन है और आज हम आपको इसके बारे में ताजा अपडेट्स भी देंगे और इसका पूरा विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आज रशिया की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर तक पहुंच चुकी है और अब उसने रिहायशी इलाकों में और आम नागरिकों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले यह देखिए कि आज युद्ध के दूसरे दिन यूक्रेन में क्या क्या हुआ। Самолет. यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़े हुए अब लगभग 40 घंटे हो चुके हैं और रशिया का दावा है कि उसने उत्तरी यूक्रेन, पूर्वी यूक्रेन और उत्तर पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। और इसके अलावा यूक्रेन ने भी ये कहा है कि रशिया की सेना और उसके टैंक्स यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच चुके हैं और उत्तरी कीव के इलाकों में रशिया की तरफ से रॉकेट हमले भी किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने कई रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया और रशिया के कुछ टैंक्स को भी उसने नष्ट करने का दावा किया है। Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. इस संघर्ष के बीच रशिया ने यूक्रेन के चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है और यह वही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां वर्ष 1986 में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आप इस वीडियो में इस पावर प्लांट के पास रशियन टैंक्स को आज देख पाएंगे और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रशिया की सेना ने चेर्नोबिल शहर पर अपने नियंत्रण को बरकरार रखने के लिए और यूक्रेन की सेना से निपटने के लिए इस पावर प्लांट का रेडिएशन लेवल बढ़ा दिया है, जो सामान्य तौर पर 3000 के आसपास होता है। हालांकि रशिया ने कहा है कि रेडियो एक्टिव डस्ट की वजह से ये रेडिएशन स्तर बढ़ा है। यहां आपके लिए एक जानकारी यह भी है कि सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने वर्ष 1986 की इस दुर्घटना को सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण माना था, क्योंकि इस दुर्घटना ने यह धारणा बना दी थी कि सोवियत संघ तकनीकी विकास में पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया है और वो अपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। चेर्नोबिल शहर के अलावा पूर्वी यूक्रेन में भी इस समय काफी तनाव है और वहां लगातार बम धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। मैरीपोल में आज रशिया द्वारा मिसाइल हमला किया गया, जिसमें एक रिहायशी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है और यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब तक इस युद्ध में उनके 57 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 169 लोग घायल हुए हैं।
इस समय रशिया की सेना राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना से लड़ रही है और खतरे को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक खुफिया बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। आज जब सभी न्यूज चैनल आपको यह बताने में लगे हैं कि रशिया कैसे यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, तब हम आपको यूक्रेन के सैनिकों का एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं जो आपको यह बताता है कि कैसे यूक्रेन की सेना ताकत में रशिया से बहुत कमजोर होते हुए भी डटकर और बहादुरी से उसका मुकाबला कर रही है। जिस समय रशिया के टैंक्स कीव के एक इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस समय वहां यूक्रेन का एक सैनिक विस्फोटक के साथ वहां पर बिल्कुल अकेला मौजूद था। उसने इन टैंक्स को उस इलाके में जाने से रोकने के लिए वहां की एक झील पर बने पुल पर खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया, जिससे रशिया के टैंक्स इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। सोचिए यूक्रेन के सैनिक ने कितनी बहादुरी दिखाई होगी, आप तस्वीरों में देखिए। यूक्रेन के सैनिकों की बहादुरी का आपको एक और वीडियो आज दिखाते हैं और ये आया है स्नेक आइलैंड से। ये आइलैंड क्राइमिया के पास ब्लैक सी में स्थित है और इसे जिमिनी आइलैंड के नाम से भी पहचाना जाता है। यहां जब रशिया की सेना ने हमला किया तो यूक्रेन के कुल 13 सैनिक यहां पर मौजूद थे। सोचिए, सिर्फ 13 सैनिक। हमले से पहले चेतावनी देते हुए रशिया के सैनिकों ने कहा कि अगर यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया तो वो सारे के सारे जान से मारे जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद यूक्रेन के इन 13 सैनिकों ने क्या कहा? उन्होंने रशिया के सैनिकों को कहा, आप भाड़ में जाओ, और इसके बाद ये सभी 13 जवान मारे गए। यानी इन 13 जवानों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और रशिया के सैनिकों से कहा कि उन्हें जो करना है वो करें, और उसके बाद ये 13 सैनिक मारे गए। Все. На всякий случай. इसके बाद यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने आज रशिया के 2 और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है और उसके रॉकेट हमलों को भी उसने नाकाम किया है। Де ти бачиш розпочав? Там розговори в ліску, там вони туди пішли, оце за цей забор. Дивіться, щоб страху ніхто не пульнув. Де ти бачиш розпочав? Там розговори в ліску, там вони туди пішли, оце за цей забор. Дивіться, щоб страху ніхто не пульнув. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.